Hello dear students, this is the new topic, that is the limitation of the planning, and our subject is management concept and process. As you all know, yesterday we discussed about the types of plan. हमने 3 types के plans जो है वो कल discuss किए थे on the basis of time, on the basis of organization and on the basis of the different departments. So here we will discuss about the limitations of planning. What is the meaning of limitations of planning? As we all know, without planning we can't do anything, or manager can't go further without planning. बिना planning के managers आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है. बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो विदाउट प्लानिंग क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं. तो जब हमने टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ा, एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे प्लानिंग के फीचर्स नेचर के साथ, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो होती है लिमिटेशंस. कई बार प्लानिंग फेल भी हो जाती है. कई बार जो नियोजन किया जाता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जरूरी नहीं है कि दोज आल प्लान्स कैन अचीव द गोल्स. विद द हेल्प ऑफ प्लान्स वी कैन अचीव द गोल. कई बार ये प्लान्स जो होते हैं, जो प्लानिंग होती है इन ऑर्गेनाइजेशन, वो फेल भी हो जाती है. तो अब उसके क्या रीज़न होते हैं फेल होने के? प्लानिंग किस तरीके से हमारे डिज़ायर्ड गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाती है? ऐसे क्या रीजंस होते हैं जिनके कारण कई बार प्लान क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और वी हैव टू मेक द न्यू प्लान्स. The first limitation is problem in application of plans. What is the meaning of problems in applications of plans? So whenever we are making the plan, sometimes it is failure when we are integrated into the practical manner. जब भी हम जो प्लान बनाते हैं, कई बार वो प्लान हमारे प्रैक्टिकली फिट नहीं हो पाते हैं, और प्रैक्टिकली अगर कोई प्लान फिट नहीं हो रहा है, सो डेफिनेटली कि हम डिज़ायर्ड गोल को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं. हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर जो हमारी प्लानिंग है वो परफेक्टली हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी. अब ये प्लानिंग न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती है, एडवर्टीजमेंट के पर्पज से हो सकती है. अगर इस तरह की आप कोई प्लानिंग लेकर चलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्लानिंग इस तरह की आप करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसको अप्लाई करने में, जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए या जिस भी किसी काम के लिए आपने प्लानिंग की हुई है, उसको फिट बैठाने में कई बार प्लान्स क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं. क्योंकि हम जो प्लान बनाते हैं, जो भी मैनेजर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बनाए जाते हैं, तो ट्रूली इट इज़ ऑन फर्स्टली दे ऑल आर मेड बाय द थ्योरी पर्पस ओनली. थ्योरी के थ्रू ही प्लान बनाए जाते हैं, हमें ऐसा करना, हमें ऐसा करना, फिर हम ऐसे करेंगे, ठीक है. लेकिन जब हम उनको प्रैक्टिकली जब हम उनको फिट करना चाहते हैं, जो हमने प्लान्स बनाया हुआ है, तो कई बार वो एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं. तो यहाँ पर प्लानिंग का फेलियर हमें नजर आता है कि यहाँ प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि वो थ्योरी बेसिस पर बनाई जाती है, और whenever you want to put with the practically, so it got fail. Then lack of reliable facts and figures. Whenever we are talking about the facts and figures, so all the things are मे बी अनसर्टन. कई बार क्या होती है, चीज़ें अनसर्टन होती हैं, मतलब निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती हैं. तो जब भी इन तरह के हम फैक्ट्स की बात करते हैं, तो कई बार जो फैक्ट्स और फिगर होते हैं वो फुली रिलायबल नहीं होते हैं. अब फुली रिलायबल मतलब विश्वसनीय अगर वो नहीं है, और उनके थ्रू ही आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्लानिंग जो आपने की हुई है वो क्या हो जाती है, एक बार फिर से वो प्लानिंग फेल हो जाती है. क्योंकि आपको सपोज कि कई मार्केट से कोई न्यूज़ मिली है कि कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के प्राइस क्या करने वाला है, कम करने वाला है. आप सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान में रखकर आपने क्या कर लिया, उस कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करने के लिए शायद आपने आपके प्रोडक्ट के रेट भी कम कर दिए, या वॉट एवर जो भी आपने प्लान बनाया, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर. और इस तरीके से आपने कॉम्पिटिटर के प्राइस देखते हुए अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर ली, और बाद में आपको पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था. अब ये जो आपको फिगर या ये जो फैक्ट या ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट से मिली थी, वो रिलायबल नहीं थी, जिसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर ली, प्लानिंग कर ली. तो कई बार
जो रिलायबल फैक्ट और फिगर्स की कमी हो जाती है कि विश्वसनीय डाटा हमें अगर नहीं मिल रहा होता है, तो उस पर्पस में भी इट इज अ सेकंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, दैट प्लानिंग गेट fail in that particular situation if you are unable to collecting the reliable facts and figure. Next thing, time consuming and expensive process. Whenever we are talking about the planning, so why here mention that the planning is expensive method? क्यों महंगी प्रक्रिया है planning, as well as it is time consuming also? क्योंकि जब भी हम कोई planning करते हैं तो इसमें हमारा बहुत सारा जो time है वो कंज्यूम होता है, क्योंकि प्लानिंग करने जब भी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल, मैनेजर्स या जो भी पर्सन्स बैठते हैं, तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है प्लानिंग करने में, क्योंकि आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और जेड पॉइंट तक आपको क्या करना होता है, जाना होता है, और इस बीच में बहुत सारे हेडल्स भी आपको मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कई बार होता है ना कि हम खुद ही अगर कोई प्लान बना रहे होते हैं, तो एक कोई भी प्रॉब्लम के अगला व्यक्ति ने बोल दिया अगर ऐसा हुआ तो उस तो का आंसर ढूंढने के लिए हमें हमारे प्लान्स को क्या करना पड़ता है, हो सकता है कि चेंज करना पड़े। दैट्स व्हाई हियर ये लिखा हुआ है कि जो प्लानिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है और एक्सपेंसिव भी मेथड है। क्यों है एक्सपेंसिव मेथड? क्योंकि कई बार आपको वो सारी चीज़ प्रैक्टिकली करके भी देखनी पड़ती है, या जो आप जहाँ से भी आपने जो डाटा इकट्ठा किया है या किसी भी तरीके का रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड है प्लानिंग के लिए, तो इट मे बी you have to pay for it, that particular resource or any data. Next is resistance to change. Sometimes people of organization can't accept the changes. कई बार जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो बहुत इजीली चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सो द रिजल्ट इज दे आर रेजिस्टिंग द ऑल चेंजेस। वो किसको रजिस्ट करने लगते हैं? चेंजेस को रजिस्ट करने लगते हैं। अब बिकॉज यू आर मेक द प्लान अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट, कि मार्केट में जो भी करंटली चल रहा है, रिसेंटली जो भी मार्केट में चल रहा है, आपने प्लान उसके अकॉर्डिंग किए हुए हैं। मे बी यू चेंज द टूल्स, टेक्निक्स, methodology, and you are saying to your employee that you also must have to learn about the new mechanism, new methodology, new techniques, how to work on new machinery. So sometimes those employees are resisting towards the change. कई बार तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, उसके विरोध में हो जाते हैं कि इजीली वी कांट अडॉप्ट द चेंज। एकदम से हम जो चेंजेस हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अब आपने प्लानिंग की हुई है चेंजेस के अकॉर्डिंग, अब जब एम्प्लॉयज ही उसको रजिस्ट करने लग गए, तो डेफिनेटली एज अ मैनेजर यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अमंग द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। Whenever we are trusting on something, जब हम किसी चीज़ पर विश्वास करने लगते हैं, तो साइकोलॉजिकली जो हमारा माइंडसेट होता है वो फिक्स हो जाता है। अब मे बी कि वो प्लानिंग को लेकर हो या किसी और चीज़। कैसे कि कुछ पीपल्स होते हैं जो किस चीज़ के ऊपर सोचते हैं, दे आर जस्ट थिंक कि प्रेजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्यूचर, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन प्रेजेंट ओनली। हमें किस पर कंसंट्रेट करना चाहिए? प्रेजेंट पे, ना कि फ्यूचर पे। तो साइकोलॉजिकल इन लोगों का जो माइंडसेट होता है, दे आर नॉट इजीली एक्सेप्टिंग द प्लान्स, दे आर अपोजिंग द प्लान्स, अपोज करते हैं वो प्लान का, कि बिकॉज नाउ अडेज वी हैव टू वर्किंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन, देन व्हाई वी हैव टू लुक फॉर फ्यूचर। देखा जाएगा फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो कि हमने पढ़ रखा है कि फ्यूचर इज अनसर्टन, कुछ भी हो सकता है। देन व्हाई वी आर मेकिंग द प्लान्स फॉर द फ्यूचर ओनली। सो इस तरह के जो पीपल्स होते हैं, दे आर साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड फॉर द present only, they are not working for the future purpose, so they are opposing the what प्लानिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर भी प्लानिंग क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। इट इज द नेक्स्ट लिमिटेशन। देन द लैक ऑफ रिसोर्सेज। समटाइम द प्रॉपर रिसोर्सेज आर नॉट अलोकेटिंग प्रॉपरली। कई बार जो रिसोर्स होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं हो पाते हैं, या जिन एक्चुअली रिसोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। अब हो सकता है कि आपने प्लानिंग में पहले उन सारी चीज़ों को मेंशन किया हो और बाद में आपको वो रिसोर्स नहीं मिले हो,
या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको रिसोर्स को पाने में आ रही हो, तो अब यहाँ पर अगर रिसोर्सेज की कमी होगी देन अगेन योर प्लानिंग इज फेल। आपने जो प्लानिंग कर रखी है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि जिन रिसोर्सेज को आपने आपकी प्लानिंग में शामिल किया था, द रिसोर्सेज विच यू हैव कंसर्न इन टू योर प्लानिंग दैट with the help of this resources, with the help of this technique, this machinery we will do like that, we will increase our production, and afterwards you are not able to allocate all those resources, then what you will do, here your planning is again fail। वहाँ पर मैनेजर की प्लानिंग कई बार वापस से फेल हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ प्लानिंग स्किल्स। नॉट एवरी मैनेजर आर बोर्न विद द एबिलिटी हाउ टू मेक प्लान। कई बार मैनेजर सब इस एबिलिटी के साथ तो नहीं बोर्न होते ना कि बिल्कुल प्लानिंग करने में वो माहिर होंगे। कई बार जो बैकग्राउंड होता है या दे आर नॉट प्रॉपरली अवेयर फॉर मेकिंग द प्लान्स और एनी काइंड ऑफ एबिलिटी इज एसोसिएट विद दोज मैनेजर्स। तो अब यहाँ पर अगर उनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है प्लान्स की प्लानिंग करने की, तो डेफिनेटली द प्लान्स विल फेल। प्लान क्या हो जाएंगे, वहाँ पर फेल हो जाएंगे ड्यू टू द लैक ऑफ प्लानिंग स्किल्स, क्योंकि मैनेजर्स अगर प्रॉपरली प्लान्स नहीं बना पाए हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की थी, तो इस सिचुएशन में भी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग या मैनेजर की प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इट वॉज द नेक्स्ट लिमिटेशन। नेक्स्ट थिंग इज द फेल्योर टू इंटीग्रेट विद अदर फंक्शंस। प्लानिंग is the foremost important process of an organization or management। मैनेजमेंट की सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है प्लानिंग। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम स्टार्ट किया जाता है तो वो किसके थ्रू किया जाता है, प्लानिंग के थ्रू। मैंने आपको बोला भी था कि जो मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है या जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप ही क्या होती है, प्लानिंग होती है। अब इफ यू आर मेकिंग द प्लान्स एंड प्लान्स एंड प्लान्स और उन सारे प्लान को आपने बना के रख लिया, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल इंटीग्रेट विद द अदर फंक्शंस लाइक द ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब आप इन अदर फंक्शंस के साथ प्लानिंग को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, प्लानिंग जो आपने की हुई है जब आप इन दूसरे फंक्शंस के साथ उनको कॉप अप करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो कई बार क्या हो जाता है वहाँ पर वो प्लान उन अदर फंक्शंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है। आपने प्लानिंग में ले लिया कि हमें आने वाले 2 महीने बाद 50 वर्कर्स की क्या करनी है, भर्ती करना है, या हमको न्यू 50 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब 2 महीने बाद आपने एडवर्टीजमेंट निकाला कि इस पर्टिकुलर वर्क के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वैकेंसी है, और 50 एप्लीकेशंस आपके पास आई, लेकिन उनमें से सिर्फ 25 ही आपके काम की थी। तो अब प्लानिंग 2 महीने पहले हो चुकी थी कि आफ्टर 2 मंथ्स वी विल ज्वाइन द न्यू वर्कर्स। अब 2 महीने बाद क्या हुआ कि सिर्फ 25 पीपल ही कैपेबल हुए वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स की जो प्लानिंग थी वो स्टाफिंग फंक्शन के साथ क्या नहीं हो पाई, इंटीग्रेट नहीं हो पाई। दैट्स व्हाई हियर आई मेंशन दैट द फेलियर टू इंटीग्रेट विद द अदर फंक्शंस। कई बार इस तरह ये एग्जाम्पल मैंने स्टाफिंग के साथ दिया, ऐसे अदर फंक्शंस जो हो गए ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके साथ भी कई बार प्लानिंग जो होती है वो इंटीग्रेट नहीं हो पाती है, तो उस सिचुएशन में भी प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। द नेक्स्ट वन और द लास्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज कंसंट्रेटिंग ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। Whenever the employees are making plans, so they thought that we are also concentrating on the external factor, but sometimes the things are unexpected, अनसर्टन। कई बार जो चीज़ें होती हैं, जो मार्केट कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती है, अनसर्टन होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती है, जो हम हमारे प्लानिंग में नहीं लेकर चल रहे हैं वो भी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, या मैनेजर क्या करेगा, या कंपनी क्या करेगी, तो हियर दे आर लैकिंग द concentrating on the external factor। Suppose the rules, regulations, code of conduct of government has changed, गवर्नमेंट के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स वगैरह हैं, वो चेंज हो गए, या जो मार्केट इकोनॉमी है वो अगर चेंज होगी, देन व्हाट यू विल डू। सो दिस ऑल थिंग्स आर शोइंग दैट द प्लानिंग इज ऑल्सो फेल समटाइम। प्लानिंग कई बार क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। सो दिस पॉइंट विच वी हैव डिस्कस, they all are showing the problems
of making the plans, or we can say the limitations of planning. Planning is advantages, the different types of plans, but yes, it is right to say that the planning is also has some limitations, in which situation the plans may be fail, which are made by the manager or made by an organization. So here we have discussed about the limitations of planning. This topic is completed.